जय मसीह की सबको। मत्ती रचित समाचार 16 अध्याय 13 आयत से 17 आयत तक हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिय्याह और कुछ यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग पर है यह बात तुझ पर प्रकट की है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर दो बातें को देख सकते हैं। पहला बातें, यीशु मसीह अपने चेलों से पूछता है अपने बारे में कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मुझे क्या समझते हैं। यीशु मसीह जब से अपने सेवकाई आरंभ किया, तब से यीशु मसीह अपने चेलों को वो कहता रहा, मैं एक दिन पकड़ाए जाऊंगा, थोड़ा सा भी अधिकार नहीं है, फिर भी मैं उसके हाथों में सौंपा जाऊंगा। परमेश्वर मुझे उसके हाथ में सौंप देंगे और मुझे महासभाओं में खड़े करेंगे और मुझे सताएंगे, मुझे ताड़ना देंगे, मुझे तिरस्कार करेंगे, आज झूठे झूठे गवाही खड़े करेंगे और मैं मारा जाऊंगा, परंतु तीसरे दिन मैं वचन के अनुसार जी उठूंगा। कई सारी बातें यीशु मसीह अपने चेलों से कहता रहा, और जब ऐसा समय आता है तो यीशु मसीह कहता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या चर्चा करते हैं, लोग मेरे बारे में क्या समझते हैं। तभी उसके चेलों ने कहा कि हम पढ़ते हैं 14 आयत में, उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिय्याह कहते हैं, कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ता में से कोई एक कहते हैं। यीशु मसीह जब ये बात सुना कि लोग मेरे बारे में ये सब कहते हैं, कोई तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहता है कि मैं वो हूँ, कोई तो कहता है मैं यिर्मयाह हूँ, कोई तो कहता मैं एलिय्याह हूँ, कोई तो कहता है भविष्यद्वक्ता में से कोई एक होगा। ये कोई साधारण व्यक्ति होगा, ये कोई महान व्यक्ति नहीं है, कोई उद्धारकर्ता नहीं है, ये हम लोग का मसीहा नहीं है, या परमेश्वर का पुत्र ये मसीह नहीं है। हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं, हम इसको ग्रहण नहीं करते हैं। यीशु मसीह ये बातें जब सुना कि मनुष्य के मन में क्या चल रहा है और मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तब यीशु मसीह अपने चेलों से पूछता है। यहाँ 15 आयत में पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, पर तुम मुझे क्या कहते हो? तब 16 आयत में पढ़ते हैं, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रियो, यहाँ पर सबों चेलों से कहता है कि तुम मुझे क्या समझते हो। लोग तो तरह तरह के बातें मेरे बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, कहते हैं, पर तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्योंकि तुम, जब से मैंने सेवकाई आरंभ किया, जब से मैं अपना प्रभु का सेवा शुरू किया, तब से तुम मेरे साथ हो। मैं कहाँ जाता था, मैं कहाँ बैठता था, मैं क्या खाता था, मैं क्या बोलता था, मेरा काम क्या था, मेरा तमन्ना क्या था, सारे कुछ तुम जानते हो। परंतु तुम मुझे मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या समझते हो, मुझे क्या तुम मानते हो? तब तुरंत शमौन पतरस कहता है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रियो, ये 12 चेलों में से एक किसी चेलों ने हिम्मत नहीं किया, लेकिन ये यीशु मसीह को तुरंत जवाब देता है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रियो, ये पतरस कैसे जाना कि यीशु मसीह एक मसीह है या परमेश्वर का पुत्र है?
या इसने पहले सुना था, या यीशु मसीह क्या यीशु मसीह इसको पहले बताया था, या इसके बारे में चर्चा किया था? किसके द्वारा सुना कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह है? पतरस को कैसे मालूम? प्रियो, ये पतरस परमेश्वर के द्वारा ये शब्द उसके अंतःकरण में डाला गया शब्द, यह पतरस कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू उद्धार करता है, तू अनंत जीवन देने वाला है, तू मुक्तिदाता है। कई सारे बातें उसमें आ जाती है कि तू मसीह है। पर ये शब्द जो कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो हमें समझना चाहिए कि वो एक परमेश्वर का जन होगा, या परमेश्वर को मानता होगा, परमेश्वर के पुत्र को स्वीकार किया होगा, इसीलिए वो शब्द कहता है और बोलता। हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना का पत्री 5 अध्याय का 12 आयत में, वहाँ पर लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। पर यहाँ पर पतरस स्वीकार करता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, पतरस के पास जीवन है। जैसे वो कहता है, यीशु मसीह तुरंत उसे अपना लेता है, स्वीकार कर लेता है कि तू परमेश्वर का जन है। प्रियो, यहाँ पर 2 बातें को देखते हैं। तो पहले बातें हम देखते हैं कि वहाँ के आम जनता, वहाँ के लोग क्या सोचते थे यीशु मसीह के बारे में, और दूसरी बातें उसके चेले क्या सोचते थे यीशु मसीह के बारे में। प्रियो, यीशु मसीह सबों को वो जांच रहा था, वो जानना चाहता था, वो समझना चाहता था कि मनुष्य के मन में क्या चल रहा है। प्रियो, यहाँ पर पतरस का ऐतिहासिक विश्वास को देखते हैं, ऐतिहासिक अंगीकार को देखते हैं, जो यीशु को मसीह के रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप में उसे ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। प्रियो, जो आने वाले पीढ़ियों के लिए, या आने वाले लोगों के लिए एक पहचान के रूप में ये उभरेंगे। ये विश्वास कायम है। वो मसीह स्वीकार किया था, आज कई सारे लोग यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं। प्रियो।